एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को जालिमों गोलियों से मारते हो, पर निहत्ती बच्ची के ऊपर गोलियां बरसा के मारी गई। कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया था मेरी बेटी ने? क्या अपने मुल्क वापस नहीं आना चाहिए? मैं दिन रात दफ्तरों में धक्के खाता हूँ, कभी इधर ही दफ्तर से कभी दूसरे दफ्तर से। ये मैं जुल्फकार हूँ, हम लंदन के रिहायशी हैं और मेरी एक ही बेटी थी, ये सबसे बड़ी थी। 3 मेरे छोटे बेटे हैं। इस बेटी ने LLB किया है, LLB करने के बाद LLM किया, वकील बनी है। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी साहब कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं और अपने मुल्क जाऊं, वहाँ गरीबों की मदद करूं, वहाँ फ्री वकालत करूं गरीबों की। इसके अंदर ये एक जज्बा था। अपनी फैमिलीज के साथ आती जाती थी, कुछ अरसा इधर रहती थी जाती थी। अभी रिसेंटली वो एक शादी पे, कज़न की शादी पे आई हैं और मैं चूँकि कोरोना की वजह से कोई इस तरह का इशू की वजह से नहीं आ सका, वो शादी को अटेंड नहीं किया और मेरी वाइफ भी इधर थी। तो ये मेरी बेटी अपनी नानों के घर रहती थी और कभी ये जो इकरा नामी लड़की है, इसने रेंट पे ये एक डिफेंस में एक घर लिया हुआ था। उस घर के एक कमरे में ये मेरी बेटी को ये शेयर करती थी कि रेंट में यहाँ आके रह लिया करो, आप लेट हो जाती हो तो अगर आपने कोई ऑफिस वगैरह बनाना है तो हम मिलके बना लेंगे। इस तरह की बातें वो अपनी माँ से डेली शेयर करती थी। तो उसकी माँ कहती थी, उसको समझाती थी कि किसी के मामलों में नहीं आना, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। लिहाजा उसने वो घर लिया और वो कभी नानों के यहाँ होती थी, कभी उधर रहती थी। तो ये जो एक उसकी फ्रेंड है सजल है, उस रात इसने सहरी की है एक होटल में, अफ्तारी भी उनके साथ इकट्ठे की है और 2-3 लड़कियां हैं जो उन्होंने इसको रात उधर ड्रॉप किया है तकरीबन कोई सहरी खाने के बाद। और फिर बच्ची ने रोज़ा रखा है। रोज़ा रखने के बाद वो उस घर में उन्होंने असिस्ट किया है कि इधर ही रहने की कोशिश की गई है उस पर। तो वो उधर रही है कि उसने कहा कि आज वैसे तो वो इकराम जो लड़की इधर रहती है उसका नोटिस मिल गया हुआ था कि उसका आखिरी दिन था। तो बच्ची को कहती है कि तुम अपना पैकिंग कर लो। फिर उसने कहा मैं कल आके करूँगी। कि नहीं, आज ही करके पैकिंग, तो थोड़ा रेस्ट कर लो, सो लो। वो सोई है। सुबह 4 बजे के बाद 4 बजे तक किसी एक फ्रेंड से बातें करती रही है जो इंग्लैंड में रानी नाम की लड़की से बातें कर रही थी। मुसलसल ये चीज़ बता रही है कि मुझे कोई यहाँ थ्रेड है, कोई मामला है, लेकिन उसको शेयर नहीं कर रही है किसी से कि ये इस तरह की। वो कहती है कि मेरे लिए तो कोई इतना बात नहीं है, इशू नहीं है, मैं कर लूँगी। उसने कहा भी है कि देखो अपने बाप से शेयर करो अगर कोई मामला है इस तरह का। तो कहती नहीं, बड़ी खुददार लड़की थी, बड़ी इंटेलिजेंट बेटी थी और उसके अंदर एक जज्बा था बस। लेकिन जब वो सुबह हमसायों ने बताया कि इस घर के अंदर शोर हुआ है, नीचे घर वालों ने कहा कि जाओ जाके नौकरानी को ऊपर देख के आओ। तो वो जब नौकरानी ऊपर गई है, सुनने में है कि जब उसने और जो सामने वाली लड़की इकरा है वो कहती है कि मैं तो इस वक्त चली जा चुकी थी, 9:30 का वाक़या है। वो नौकरानी चली गई थी। वो नहीं सर, जो लड़की है ना इकरा, वो बैंक में मुलाजमत करती थी, वो वहाँ चली जा चुकी थी। जब पुलिस आई है हमसायों के कहने पे, और उस वक्त उसने इकरा भी को बुला लिया और सब उधर आए हैं। तो वो पूछताछ की है कि आपने क्यों ये इतना शोर हुआ है और आप क्यों चली गई हैं बैंक में। तो कहती है कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हालांकि मैं अभी जाके चेक करके आया, कंस्ट्रक्शन दिन के टाइम होती है, सुबह 6 बजे 4 बजे तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं होती। तो इस तरह के कभी कुछ बयान देती है, कभी कुछ बयान देती है। और जो एक साद भट्ट है उसको अरेस्ट किया हुआ है, उसमें भी बेल पे पहले था। अब उससे वो भी कहता है कि मेरा इसमें कोई नहीं है। हालांकि मेरी बेटी ने उसके ऊपर एक FIR पहले कटवाई थी कि ये मुझे थ्रेड करके और किडनैप करके गन पॉइंट पे लेके चला गया था और मेरी इससे बड़ी तल्ख कलामी हुई है। तो ये उसके ऊपर FIR उसने दरख्वास्त दी है। तो FIR उन्होंने कोई इतना एक्शन नहीं लिया और उसके ऊपर उन्होंने एक उसको SHO को सस्पेंड किया अभी बाद में, उसकी फौजगी के बाद में। तो एक जो जैद जैतून जो लड़का है उसको भी नॉमिनेट किया गया कि ये इसका फ्रेंड था। वहाँ उसके गले में एक
रस्सी और एक नाला सा है बांधा गया है, और उसके बाद उसके बाल सारे मेरी बेटी के सारे ऊपर थे, और गोली उसको 2 गोलियां लगी हैं, एक गोली इधर लगी है, एक गोली इधर लगी है। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को जालिमों गोलियों से मारते हो, और 29 बच्ची को रोजा रखा हुआ था। मेरी बेटी कभी रोजे नहीं छोड़ती थी। LLM किया उसने, ये ग्रेजुएट लड़की थी, ये कोई उस तरह की लड़की नहीं थी। मेहनत से इसी एज में उसने अपना डिग्री हासिल किया। यहाँ लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था उसने वकालत का, कि इधर तल्लुकात और अच्छे सिलसिले से मिल जाएंगे, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ओवरसीज को सहूलत देते हैं, और कहते हैं उसके अंदर ये जज्बा है कि मैं आप वो भी मेरी हेल्प होएगी तो मैं वहां जाके कुछ करूंगी। तो बच्चे पढ़ के यहाँ आते हैं अपने मुल्क के लिए कुछ जज्बा लेके कुछ करने के लिए, ना कि हमेशा उधर हमारा सब फैमिली का ये था कि अब वापस आएंगे, बच्चों की शादियां करेंगे, यहाँ डिग्रियां ले ली हैं, अपने मुल्क के लिए रहेंगे करेंगे, इसलिए घर भी रखे हुए हैं, ये सारे सिलसिले रखे हुए हैं। तो उसको उसकी क्या इतनी गलती थी कि उसके ऊपर 29 बच्ची के ऊपर गोलियां बरसा के मारी गई? कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया था मेरी बेटी ने? क्या अपने मुल्क वापस नहीं आना चाहिए? क्या पढ़ लिख के वापस नहीं आना? क्या यहाँ आके जज का कोर्स करने के लिए उसको मारना है? क्या कोई पैसे का इश्यू थे तो जालिमों पैसे छीन लो। इतनी बेदर्दी से उसको क्यों मारा गया? मुझे कुछ बताया जाए। मैं दिन रात दफ्तरों में धक्के खाता हूँ, कभी इधर ही दफ्तर से कभी दूसरे दफ्तर से। अभी मैं उस घर से आया हूँ सारी पूछताछ करके उस घर वालों को। इतने अच्छे लोग हैं वो, इतने अच्छे लोग हैं वो। कहते हैं कि हमारी बेटी जैसी थी, हम कहते हैं हमारे साथ नीचे रह लो। वो यकीन ही नहीं कर रहे, इस बात का यकीन ही नहीं कर रहे, और पुलिस का कुछ समझ ही नहीं लग रही। फिर जाके CIA के पास अब गया केस, तो CIA के एक बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, DSP साहब, बड़ी हेल्प कर रहे हैं, बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनको भी इस बात की कोई समझ ही नहीं लग रही कि उस केस को पीछे से और किस तरह के मामलात से ये किया जा रहा है। और वो मुझे सेटिस्फाई तो करते हैं, बड़े अच्छे बंदे, लेकिन मैं तो कोई इस तरह का मुतमिन नहीं हूं जब तक मेरी बच्ची के कातिल पकड़े ना जाएं, जब तक उनको इबरतनाक सजा ना मिले। मैं जनाबे गवर्नर पंजाब से अपील करता हूं, प्लीज खुदारा मेरी मदद की जाए और मेरी बच्ची के कातिलों को पकड़ा जाए। जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मेरी प्यारी बेटी मलाला, ये तेरी बहन थी, खुदारा अपनी बहन के लिए कुछ बोलो। ये उसी कंट्री में है, वहां से पढ़ के इधर गई है, फर्क ये है आप यहां से पढ़ के उधर गई, तो खुदारा उसके लिए कुछ बोलो। मैं चूंकि इधर नहीं था, मुझे तो 3 तारीख को ये इतला दी गई है कि यहाँ पाकिस्तान आपकी बेटी को किसी ने गोलियां मार के रमजान के महीने में शहीद कर दिया। मायरा शहीद है, मेरी बेटी जन्नती है, उसका कोई कसूर नहीं है। 17 दिन हो गए हैं, वो 2 लड़के हैं उसमें नॉमिनेट किए हुए, 2 लड़की हैं, उन्हीं में से है, उन्हीं के करीब लोगों में से, उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे तो कुछ सब बाहर वाला आगे क्यों मेरी बेटी को इस तरह करके इतनी बेदर्दी से उसके ऊपर जुल्म करके फंदे लगा के गोलियां मार के मारेगा? क्या ये मैं इस कंट्री के मुझे कोई समझ नहीं लग रही। खुदारा कुछ बात की समझ नहीं लग रही कि क्या मेरे साथ हो रहा है, क्यों मेरी बेटी के ऊपर इतना जुल्म किया गया। मायरा यहाँ जज का कोर्स करने के लिए बहुत बेचैन थी कि पापा मैं आपको जज बनने, मेरा निकनेम जज है, तो आप तो पापा जज नहीं बने, मैं आपको जज बन के दिखाऊंगी। वो जो कहती थी करती थी, और उसने एडमिशन भी इसमें, लाइसेंस भी वकालत में लिया इधर यहाँ आके, और उसका बड़ा शौक था, बड़ी मेहनत की है। मेरी एक ही बच्ची थी, मैंने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया, मुझे पता है। लेकिन ये उसका अंजाम है कि यहाँ अपनी उस मुल्क से आके अपनी कंट्री में आके उसकी जान चली गई। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर पर अल्लाह मेरा साथ देगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। आप जैसे पूरी दुनिया में मेरे भाई अपनी बेटी अपनी बहन के लिए दुआ गो हैं, और इसके लिए कुछ ना कुछ दुनिया पूरी में मैं आवाज उठाऊंगा जब तक मेरी बेटी के कातिलों को इंसाफ नहीं पकड़ा जाएगा, उनको
सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, मैं और मेरी फैमिली चैन से नहीं बैठेंगे। उनको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, एक इकरा को तो पास ही रखा हुआ, मेरे सामने ला के उससे पूछताछ भी करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही अभी तक। और एक सज्जल है, उसकी फ्रेंड है, उससे भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूछताछ करते हैं, और उससे भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और एक 7 बार जो गिरफ्तार है और एक ने जो बेल करा ली है, अब सुना है कि एक और बेल करा रही है। ये क्या इंसाफ हो रहा है? बेल पे बेल हो रही है उसकी। ये मर्डर केस है। मेरी समझ नहीं लगती कि हमारे साथ इस तरह का क्यों ये जुल्म हो रहा है। वो जो उसका क्लास फेलो है ज़ायद ज़ैतून, उसके साथ पढ़ती थी, वो कहता था कभी कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं शादी करूंगा आपसे, शादी की दरख्वास्त करता था और वो रिजेक्ट करती थी। फिर कभी वो उसको मना लेता था, फिर वो उसको फिर से झांसे देता था, उसको इसके ऊपर गुस्सा भी बड़ा आता था कि ये मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं, मुझे, मैं कोई इस तरह की लड़की नहीं हूं कि मेरी ये जिंदगी इस तरह बर्बाद करे। और ये ये भी तो एक इशू थे कि वो कभी उसको अपने मामलात के मैं बड़ा इस तरह, मैं बड़ा अच्छा, मैं बड़ा, तो ये बड़ी शरीफ बच्ची थी, इसको समझ नहीं लग रही थी कि ये इसके साथ क्यों ये इस तरह की कहानियां बना रहे हैं, कर रहे हैं। कभी वो साथ कहता है, वो कहती है कि उसके ऊपर तो उसने FIR कटाई है कि अपनी शक्ल देख के उसको भी रिजेक्ट कर दिया था कि तुम लोग सिर्फ लड़कियों से बात करते हो इसलिए कि उनसे शादियां करने की फिर दरख्वास्त करने लग पड़ते हो। तो मेरी नज़र में तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि मेरी बेटी को इंग्लैंड और इतने अच्छे मुल्कों में और इतनी कमी है रिश्तों की, तो वो रिश्तों के ढूंढने के लिए इस मुल्क में आई है। वो तो एक पढ़ी लिखी बच्ची थी, अपनी फ्यूचर बनाने के लिए उसको हक है अपना फ्यूचर बनाने का। हम सारी फैमिली उसकी बैकिंग पे खड़े थे, सपोर्ट कर रहे हैं। साहब मैं तो इस मुल्क में नहीं रहता, वो क्या मेरे साथ कहे, वो इस तरह की ये मामलात कर रहे हैं और मेरे तो कुछ इल्म में नहीं। अभी तक तो मैं दफ्तरों में ही धक्के खा रहा हूँ। कभी मैं कुछ पहले तो मैं उसका किरायानामा निकाला है मैंने, जो कि पहले तो मेरी बच्ची के ऊपर कह रहे थे इसका घर है, उस किरायानामे में लिखा हुआ है कि इकरा के नाम अकेली के लिए घर है। और फिर मैं गया हूँ, उसके FIR निकाली है जो मेरी बच्ची ने अपनी फौत होने से पहले वो एप्लीकेशन दी हुई थी। अगर वो उस पर कुछ उस वक्त ही एक्शन कर लेते तो शायद आज मेरी बच्ची की जान ना जाती, वो बच जाती। तो उस पर मैंने दौड़बाज की है और उसको सस्पेंड किया है, एक SHO को। और एक साथ बट भी यही कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, वो कह रही है मुझे पता नहीं है, मैं सोई हुई हूँ, मैं सोई हुई थी, शोर हो रहा था। हालांकि वो आमने सामने कमरा है, उसको पता है, या उसको थ्रेड कर रहे हैं कुछ लोग, क्या कर रहे हैं, उस बच्ची क्यों नहीं ये चीजें सारी बता रही। हाँ जी। और ज़ायद ज़ैतून आके पेश होके क्यों नहीं बता रहा ये सारे मामलात, कि अगर वो इससे इंटरेस्ट था शादी के लिए तो उसको क्यों इधर रखा हुआ, क्यों नहीं कहता कि आज क्यों इधर रहना, मैं अपनी नानों के घर से अपनी इज्जत बनाने को फिरता है तो उसकी इज्जत की हिफाजत भी करता कि अपने फैमिली के यहाँ ठहरो। क्यों ये उससे ये चीटिंग कर रहा है, क्यों धोखा कर रहा है? ये सब प्लानिंग की हुई है इन लोगों ने, प्लानिंग के तहत कर लिया हुआ है। इसकी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये प्लानिंग की हुई है, उसी के तहत ये आपने एप्लीकेशन दी हुई है। जनाब इमरान खान साहब को अपील की है, मेरी वाइफ ने लंदन से उसको ईमेल की है, और हम मेरे बेटा साथ है, उसने इधर से भी अपील की है, मैंने भी अपील की है, और हम सबके जवाब के मुंतजर है। खुदारा मैं सबसे अपील करता हूँ, ये मेरी बेटी नहीं थी, आप सबकी बेटी थी। आइंदा किसी बेटी के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी तो चली गई, मैंने उसके लिए एक मायरा फाउंडेशन, एक छोटी सी चैरिटी का सिस्टम बनाया है कि हम सारी फैमिली मिलके उसके सदके के लिए कुछ गरीबों की मदद करें। तो उसके लिए ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और गरीबों की मदद कर रहा हूँ कि अल्लाह उसको इसका अजर दे। और जो लोग इसमें मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी ये अजर और सवाब दे।